हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को केमिस्ट्री का 9th क्लास का सिलेबस पढ़ाऊंगा, 9th क्लास का चैप्टर पढ़ाऊंगा। सो आज मैं इस सेकंड वीडियो के माध्यम से आप लोग को पहले चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और वही आप जब से मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था, बोले थे 4 चैप्टर, कहीं ना कहीं लास्टली एक चैप्टर आता है। तो यही सबसे पहला चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम आपको पता ही था, मैंने बताया था चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम। ये देख सकते हैं आप लोग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, यानी यही पहला चैप्टर है। वैसे मैं तो बुक के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा, लेकिन मैं आप लोग को तो फाइनली बताया था कि एक ही चैप्टर टोटल पढ़ना है। अगर मैं 4 चैप्टर को पढ़ लेता हूँ तो मतलब क्या हुआ, एक ही चैप्टर समझे, कहीं ना कहीं एक मैटर के डिफिनेशन के बारे में समझे। तो उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ बेसिक, ये केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज द केमिस्ट्री। तो chemistry is a branch of science in which we study about the matter and the phenomenon properties related to the matters। यानी नाम में ही लगा केमिस्ट्री के डेफिनेशन अगर देखा जाए, व्हाट इज द केमिस्ट्री, जैसे व्हाट इज द फिजिक्स बायोलॉजी, सिमिलर एज द व्हाट इज द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the what matter, in which we study about what matter and the properties of matters and about the matters, जिसमें मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं, मैटर्स पढ़ते हैं, मैटर्स का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मैटर्स से रिलेटेड फिनोमिनन पढ़ते हैं। उस साइंस ब्रांच का नाम पड़ता है केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री जो वर्ड आया ना, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड है ये, जो कहाँ से आया हुआ है, केमिस्ट्री। दैट मीन्स मिस्ट्री, लास्ट वाला वर्ड है मिस्ट्री, और केमिस्ट्री मतलब खेमिया, मतलब खेमिया मतलब केमिकल होता है, खेमिया ऑफ मिस्ट्री यानी मिस्ट्री ऑफ खेमिया, यानी खेमिया मतलब केमिकल का रहस्य को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी मिस्ट्री ऑफ खेमिया वर्ड से ही क्या आया है, केमिस्ट्री आया हुआ है, ग्रीक वर्ड है। कहाँ से लिया गया, ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये तो कुछ बेसिक था। अब आते हैं सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो डेफिनेशन हम लोग को पढ़ रहा है वो मैटर के बारे में पढ़ रहा है। क्योंकि अगर मैटर आप कितना भी पढ़ ले, अगर मैटर को डेफिनेशन नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या होता है। तो ये मैटर कोई पहली बार हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाले क्लास में ही पढ़े हैं। सिंपल बोलते हैं एनीथिंग विच है मास, यानी क्या बोला मैं, मास, मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, एंड ऑक्युपाइड स्पेस, ये दो क्रिटेरिया है। अगर ये दो क्रिटेरिया को फॉलो करता है कोई चीज़, यानी कोई भी बॉडी, कोई भी थिंग्स, अगर जिसका अपना मास हो और कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाइड करे, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो उस चीज़ का नाम पड़ता है क्या, मैटर। क्लियर। जैसे आपके पास जो बुक रखा हुआ है, ठीक है, वो बुक को क्या कीजिए, आप मेजरमेंट ले जाइए, बीम बैलेंस पे तराजू पे ले जाइए और मेजर कीजिए, कुछ ना कुछ केजी उसका क्या आएगा, मास आएगा। ठीक है, फिर उस बुक को जिस प्लेस पे आप रखे हैं, जिस जगह पे रखे हैं, उस जगह को वो ऑक्युपाइड कर लिया, दैट मीन्स उसके जगह पर आप किसी चीज़ को नहीं रख पाइएगा। तो मतलब क्या हुआ, वह स्पेस ऑक्युपाइड भी किया। मतलब ये बुक एक मैटर कहलाएगा बिकॉज इट हैव द मास एंड ऑल्सो द ऑक्युपाइड स्पेस, सो बुक इज कॉल्ड द मैटर। कंसिडर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल लाइक एज अ ब्रिक्स। एक ब्रिक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं ब्रिक्स है, ईंटा, और ये क्वेश्चन पूछेगा वाई द ब्रिक्स इज ए कॉल्ड मैटर, तो बताना पड़ेगा सर बिकॉज ब्रिक्स हैव मास and it's occupied some space, so I can say that this is matter. So the in inverse your planet is also a matter, air is matter, pen, chair, table, desks, all are the examples of matter. Soil matters, living things, non-living things, all are the examples of matters. There is you see or not see, like as examples your air, you cannot see but it is also the matter। मतलब सिंपल है, मैटर का मतलब दुनिया में सभी चीज़ को मैटर बोलते हैं। उसका क्राइटेरिया होता है मास होना चाहिए एंड ऑक्युपाइड द सम स्पेस होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। तो बात करेंगे सर व्हाट इज द मास की, मास क्या होता है ये। तो देखो मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट अमाउंट ऑफ सबस्टांस, यानी भी किसी चीज़ का जो अमाउंट होता है उसे वो क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और बात करते हैं, यानी सर नेक्स्ट हुआ स्पेस ऑक्युपाइड। स्पेस ऑक्युपाइड कहीं ना कहीं मैथ का जो टर्म होता है वॉल्यूम, वो वॉल्यूम से मतलब है। यानी जितना बड़ा, सिंपल देखो, एक छोटा सा बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है, और एक इससे बड़ा सा भी बॉक्स बन गया, तो बताइए कौन ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि सर नंबर 3 ज़्यादा है स्पेस ऑक्युपाइड करेगा। मीन्स क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम जो है, यानी जो आपका वॉल्यूम है, किस चीज़ का वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, थर्ड नंबर बॉक्स की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ये 1 और 2 के कंपेरिजन में क्या है, बिग है, लार्ज है।
सो इसके पास क्या है, स्पेस ऑक्युपाइड कैपेसिटी ज़्यादा है, ये बड़ा मैटर है। मतलब फाइनली आई कंक्लूड द डिफिनीशन, व्हाट डिफिनीशन बोलता है, फाइनली डिफिनीशन कंक्लूड करते हैं, एनीथिंग विच हैव which occupied space and which have mass is called matter. एग्जाम्पल ट्री, चेयर, पेन, बुक। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वो है कि सर ये मैटर किस चीज़ से बना होता है? तो ये मैटर इन्फानाइट नंबर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। द मैटर्स आर मेड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टीनी साइज पार्टिकल्स, स्मॉल साइज पार्टिकल्स। ये बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये दो ही हो सकते हैं, एक हो सकता है एटम जो पढ़ेंगे थर्ड फोर्थ चैप्टर में, और एक हो सकता है मोलेक्यूल्स। ये दो ही चीज़ हो सकता है, एटम्स एंड मोलेक्यूल्स हो सकता है। यानी जो मैटर, इफ यू से consider any matters, then this matter is made of many number of teeny size particles. I say that teeny size particles means the microscopic level particles, वैसा particles जिसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। टीनी साइज पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर पूछेगा किस चीज़ से बना होता है, तो बोलना ये टीनी साइज पार्टिकल से बना होता है। और इट पार्टिकल में भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और अभी हम लोग इस चैप्टर में 3-4 चैप्टर में चलेंगे तो एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया कि यह मैटर जो होता है वो टीनी पार्टिकल से बना होता है, यानी किस चीज़ से बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। तो वह पार्टिकल का कैरेक्टर देखने की कोशिश कर रहा है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होता है मैटर में। ये एक मैटर अगर आप मैं ले लेता हूँ ये मैटर, तो इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसका क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं और उसका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होता है मैटर का वो बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल साइज। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल साइज, टिन्नी साइज, छोटा से छोटा स्मॉल माइक्रोस्कोपिक साइज होता है। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी हुआ पार्टिकल्स का। किसका? पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मैटर का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आपके पास। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मैटर हुआ तो दो पार्टिकल्स को मैं बनाता हूँ। मान लो एक पार्टिकल्स ये है, एक पार्टिकल्स ये है। ठीक है, एक ये पार्टिकल्स रहा और दूसरा पार्टिकल्स ये रहा। तो ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है। क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हैं ये पार्टिकल्स कैसे जुटा हुआ है एक दूसरे से, कैसे लिंक हुआ है। कोई फेविक्विक तो नहीं डाला गया इसके बीच में, फेविक्विक लगा के तो नहीं डाला गया हुआ है। यानी इस पार्टिकल्स के बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि यह मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ इसलिए इंटर के बीच में और क्या है, फोर्स है। यानी कोई पूछेगा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब हुआ कि एक मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। दैट मीन्स एनीवन से डिफाइन द IMF मीन्स व्हाट, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो बोलना पड़ेगा ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज अट्रैक्ट बाय अ फोर्स बिटवीन देम, दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसको देख लेते हैं क्या है, एन अट्रैक्टिव फोर्स वर्क्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय विच अदर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर फॉर्म टुगेदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क करता है। अब आते हैं सेकेंड, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी होता है IMS, इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। यानी जो मैटर्स हुआ और मैटर्स के बीच में जो पार्टिकल्स होता है दो, वो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या प्रेजेंट होता है, सम स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पेस, और इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। कितना भी पार्टिकल्स हो, जैसे बात करेंगे आए क्लास में सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो बताएंगे कि सॉलिड में बहुत ही कम फोर्स होता है, स्पेस होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। बट ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। फर्स्टली हम लोग डिफिनीशन टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं कि IMS क्या होता है। तो क्या हुआ, बोलना पड़ेगा इन मैटर the particles have some space between them, this space is called intermolecular space। अब मैं इंटरमोलिकुलर स्पेस और
फोर्स के बीच में क्या करता है, रिलेशन बताता हूँ। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। सिंपली है, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में कम फोर्स लगेगा तो स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा रहेगा तो स्पेस क्या होगा, कम होगा। और इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, इन्वर्सली रिलेशन। दैट मीन्स अगर फोर्स इंक्रीज कर रहा है बीच में तो स्पेस क्या होगा, कम होगा। अगर फोर्स डिक्रीज कर रहा है दोनों के बीच में तो स्पेस क्या होगा, ज़्यादा। जैसे सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है, यानी स्पेस क्या हो जाएगा, उसमें ज़्यादा हो जाएगा। यानी कोई पूछेगा कि बताइए इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो बताना पड़ेगा इट इज़ द इन्वर्सली रिलेटेड, मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजेज, दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीजेज, एंड इन्वर्सली ऑल्सो पॉसिबल। थर्ड नंबर इसका क्राइटेरिया देख, फोर्थ नंबर क्राइटेरिया देखते हैं। अब क्या होता है, ये अगर मैटर है तो मैटर्स का पार्टिकल्स ये है, फोर्स तो लगा हुआ है, यानी ये फ्री भी है मूव करने के लिए। हाँ, किसी में सॉलिड में कम, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा है। यानी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इस पार्टिकल्स को जहाँ पॉसिबिलिटी मिलता है उस पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, मोशन में जा सकता है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। दैट मीन्स यू से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज ऑलवेज इन द रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में जिधर मन उधर जाएगा, रैंडम मोशन, दैट मीन्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आज की क्लास में दो डिस्कस किया है इस वीडियो में। एक मैटर का डेफिनेशन और पार्टिकल्स से बना होता है, और पार्टिकल्स में का प्रॉपर्टीज मैंने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। दो बेसिस होगा, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, यही कहीं ना कहीं आपका चैप्टर नंबर 1 है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एक हो जाएगा केमिकल बेसिस पे, और यही आपका चैप्टर नंबर क्या है, 2 है। फिजिकल बेसिस में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस देखेंगे, यहाँ एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2। एंड इसी चैप्टर में, ऐसे बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन ये केमिकल क्लासिफिकेशन बात करता है चैप्टर नंबर 2। इसलिए बोला था इज प्योर, क्या मैटर क्या है, प्योर है अराउंड अस, जो हमारे आसपास में है। ठीक है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट में आपको कंटिन्यू वे में चैप्टर बाय चैप्टर एंड टॉपिक बाय टॉपिक क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा। ओके।